राम राम हरियाणा। और मैं थारे साथ रविंद्र स्वामी भाई दोबारा से जुड़ गए हैं। इसलिए जुड़े हैं कि आज है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो भी चल रही है जो कि बिल्कुल प्रशासन की आंखों के नीचे एक चीज इसी बनने लग रही है। और मैं बता देता हूँ, हॉस्पिटल बन रहा है भाई, और वो भी इलीगल तरीके से पूरा का पूरा। और हमने एपिसोड दिखाए 10 और एपिसोड 10 और अब 11वें एपिसोड में आज दो धुरंधर खड़े हैं हमारे साथ। दो धुरंधर, दो बब्बर शेर खड़े हैं जो कि बिल्कुल पीछे पड़ रहे हैं भाई कि वो गलत काम नहीं होने देंगे। और एक बार बात कर लेते हैं आज भाई फटाफट। पहले तो भाटिया जी से बात करते हैं, राजेश भाटिया जी, आनंद कांत भाटिया जी से। राम राम भाई साहब। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पब्लिक को बताया, दिखाया, जगाया और प्रशासन को भी बताने की कोशिश करी। आप बता भी रहे हो, लेकिन आज मुद्दे की दोबारा से एक बार बता दो, 2-3 चैनल और जुड़ रहे हैं साथ में। देखिए ऐसा है, ये मुद्दा जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी का है जो प्रॉपर्टी लीज की थी। लीज की प्रॉपर्टी है। ये कहाँ है एक बार सबको बता दो जी। 2 नंबर डी ब्लॉक के अंदर है और पचकुइया रोड वाले चौक के ऊपर। अच्छा। ये प्रॉपर्टी लीज की प्रॉपर्टी है। लीज की प्रॉपर्टी के ऊपर हम ना कभी भी कोई भी रेंट के ऊपर देना या किसी और थर्ड पार्टी को देना ये नहीं कर सकते। चलो प्रशासन को नहीं पता चला, ये चलता रहा काम, पता ही नहीं चला। नहीं, कागज होने के बाद ये मतलब पिछले कई समय से यहाँ पे टावर भी लगा रहा था। तकरीबन 3.5 लाख रुपए हर साल, 3,67,608 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3,67,000 के करीब हर साल ये लेते थे। 50-1 लाख रुपए तो ये टावर से किराया ले गए। 50 लाख किराया बिल्कुल ले गए। अच्छा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं को बीच में पार्टिसिपेशन करने दिया, कुछ करने दिया, उसमें मेडिकल स्टोर खुले या कुछ भी खुला, तो उन लोगों से भी इन्होंने रेंट वसूला। मतलब लूटने का अड्डा बना रखा था। बिल्कुल लूट का अड्डा। चलो सरकारी जमीन वो इनके तू कौन मैं खम्मा खा में, लेकिन माड़ा ने खाना। वो इनके मेंबर्स थे, उनमें से किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया या उनको समझ नहीं थी, वो चलता रहा। अब जब ये चीज निकल के आई कि अब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो तब जब इन्होंने कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया था नक्शा, तो उस नक्शे में एक जो डॉक्यूमेंट था वो ये था कि बिना उसके इनका नक्शा अप्रूव नहीं हो रहा था। रिजेक्ट हो चुका था 2 बार। जब वो रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने इनको बोला कि आपका जोनिंग प्लान चेंज करना पड़ेगा। जोनिंग प्लान चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर खोलने दे सकते हैं या डिस्पेंसरी। अच्छा। जिस काम के लिए आपको जमीन मिली। एक बीच में रोक रहे हूँ भाई। जोनिंग प्लान, एक बार भाटिया साहब आप भी आ जाओ। जोनिंग प्लान ये लीगल सिस्टम बता रहे हैं, लेकिन दूसरा था ये लेन देन। आप समझ रहे हो, ये लेन देन था। जोनिंग प्लान तो एक बहाना था। हाँ। लेकिन मारा मैंने ऊपर चढ़वाना था। तो उसमें जो जोनिंग प्लान चेंज हुआ उसके अंदर पहले लीज की शर्तें भी चेंज होनी थी। जब जोनिंग प्लान चेंज होता तो जो लीज में मेरे टर्म्स है वो चेंज होंगे। आज तक मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 19 दिसंबर 2025 तक जो ज्वाइंट कमिश्नर फरीदाबाद को या टाउन को वो जो चेंज करना था लीज डॉक्यूमेंट, वो आज तक नहीं हुई है। बिना उसके जोनिंग प्लान में बदलाव नहीं हो सकता। नियमों को ताक पे रख रखा है। ठीक। उसके बाद उसमें ZTO से परमिशन लेनी थी, NOC लेना था, वो भी नहीं लिया गया। नक्शा पास कर दिया गया। किसने कराया जी? ये टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, नगर निगम ने। ये नगर निगम ने, ये पर्सनल कोई अधिकारी पर्सनल वो ले रहा होगा कहीं। नहीं, कोई भी पेन ले रहा हूँ, हमें उससे मतलब नहीं है ना, हमें मालूम भी नहीं है कौन ले रहा है, लेकिन वो नक्शा पास हो जाता है। लेकिन नक्शा पास होने के लिए आपको लिख के दिया गया, और उन्होंने तो क्या लिख के दिया, आपने भी लिख के दिया है कि हम यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर ही खोलेंगे। तो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तभी तो आपको नक्शा मिला। अब उसके ऊपर वो आए दिन वहां पे खड़े होकर एक स्टेटमेंट दे देते जी ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मतलब है ये बाहर विदेशों से पैसा एकत्रित करते हैं। वो के लिए सर बीच में रोक रहा हूँ, मल्टी के लिए कितनी जमीन चाहिए? मल्टी स्पेशलिस्ट के लिए, मल्टी स्पेशलिटी के लिए भी जमीन तो बड़ी चाहिए ही है। वो तो 3600 वर्ग गज से तो ऊपर चाहिए। अच्छा, नियम कहता है, नियम कहता है। HMC ना एक आनंद कांत भाटिया कह रहा है, राजेश भाटिया नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा है। HMC एक्ट 1995 कहता है, और ULB का एक लेटर लगा हुआ है 2018 का इनके पास, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि उसके अकॉर्डिंगली ये पॉलिसी में ये फुलफिल नहीं होता। उसका जिक्र है उसके अंदर पेपर्स का। पॉलिसी के ऊपर पॉलिश मार रखी है इन्होंने। हाँ, पॉलिश मार रहे हैं। हर चीज को नजरअंदाज करके इनको नक्शा मिल गया, इनको बोल दिया तुम यार ये लिख के दो, फॉर्मेलिटी पूरी करो और आप बनाते रहना। जो सपोर्ट है
सपोर्ट यहाँ से शुरू होती है। असली कहानी है। पीछे जो है उसने बोला कि आप यार फॉर्मेलिटी से ये करवाओ, अब वो करवा दिया। करवाने के बाद अब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए जितने हमारे एनआरआईज हैं वो बड़ा दिल खोल के पैसा देते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ नियम है डोनेशन करोगे तो आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है, ऐसे उनको मिलती है। वो यहाँ पे डोनेशन दिखाते हैं। अब वो जो पैसा यहाँ आता है, आप देखो धड़ाधड़ हमारे यहाँ शहर में या देश में ट्रस्ट क्यों खुल रहे हैं प्राइवेट? वो इसीलिए खुल रहे हैं कि वो सीएसआर का पैसा आता है। सीएसआर के पैसे का हमको यहाँ कोई जवाब नहीं देना, हमने सिर्फ उनको फॉर्म दिखाना है। आपको ये डिक्लेयर ही नहीं करना, मेरे को आपको सिर्फ ये बताना है कि मेरा फलाना फलाना विदेश में ये बंदा है, उसने मुझे पैसे भिजवाए। यहाँ वालों का उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी गवर्नमेंट का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपने दस्तावेज वहां जमा कराए, हमने अपने दस्तावेज यहाँ जमा कराए। कोई पूछताछ ही नहीं है कितने आए कितने गए। आप जो मर्जी खर्चे दिखा दो, जो मर्जी इनकमिंग दिखा दो, लिए जाओ मौज। उसमें से कितने खर्च हुए, कितने वापस चले गए, कौन से आपके घर में आए, कौन से मेरे घर में आए, कौन से लाला जी की दुकान है। 100% लाला जी की दुकान है। देखो आप एक चीज देखो, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। रजिस्टर्ड सोसाइटी के ऊपर चेक रखने का काम है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज का। यहाँ पे क्या है, अभी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज का पिछले दिनों देख लो क्या हुआ। रेड हैंडेड अगर कोई बंदा 50,000 लेते पकड़ा गया तो ये 50,000 पता नहीं कितनी बार दे चुके होंगे। हमको ये सोचना है कि जो भी अधिकारी ये काम कर रहा है, अरे भाई तुम करो चोरियां चकारियां उचक्कियां जो कर सकते हो करो, लेकिन नियम को बिल्कुल ही आप धृतराष्ट्र बना के पट्टी बांध के बैठा दो कि नियम को तो देखना ही नहीं है। एक तरह से ये वही बात है कि बिल्ली को छिक्के की रखवाली के लिए भेज दिए, बिठा दिया, दूध की रखवाली। हाँ, बिल्ली तो को वो दूध जो की है रखवाली कर दी वो और रखवाली छिक्का लगाया नहीं, वो दूध खत्म कर जाएगी, वो दूध भी खत्म कर जाएगी और वो छेड़ा भी कर जाएगी। और यही ये लाना हो रहा है, ये हो भी यही रहा है। हाँ। अब ऐसे में मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, देश के अंदर इस समय बीजेपी की सरकार है। हम बहुत तड़ी से बोलते हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलने वाली सरकार है। अच्छा एक बात और बता दो, सीएम साहब कहते हैं, भाई ये सुन लो, सीएम साहब भी सुन रहे होंगे इस वीडियो को, साहब कहते हैं कि जो मेरी गाड़ी जाती है, मैंने अपने ड्राइवर को भी कह रखा है कि कोई बच्चा भी हाथ दे तो वहां रोक लो। यहाँ तो सीएम साहब कितनी बार, आपने तो कितनी बार हाथ रोका है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम साहब तक तो मैंने बात पहुंचाई, उन्होंने अगर वो लेटर नीचे भेजे, अगर नीचे वाले काम ही नहीं करना चाह रहे तो आपके इन वीडियोस के मार्फत में उन तक वही तो संदेश पहुंचा रहा हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। आज नहीं तो कल, क्या ये जरूरी है कि जब हम कोर्ट में जाएंगे तभी ये चीजें सामने आएंगी? उस समय भी तो सरकार चेताएगी अपने आप को। कोर्ट के एक आदेश आए बिल्डिंग तोड़ने के, वो ग्रेप 4 या 3 की वजह से रोक दी गई है वो, और कोर्ट ने कह दिया 22 तारीख तक ये खाली। कौन सी बिल्डिंग रुकी ग्रेप 4 में? ये देख लो, चलो ये आज तक एक दिन बता दें कि जब बंद कराई हो, नोटिस दिया हो नगर निगम ने इनको करने के लिए, एक दिन भी नहीं दिया। देखो इसके अंदर प्रशासन की पूरी सपोर्ट है। कौन हो सकता है और इसमें? परसों कौन है जी? परसों ही मैं मोहन सिंह भाटिया जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने खुद बोला है, अगर आप कहोगे तो मैं चला के चला दे भाई, आवाज सुनेगी रे, जिसमें वो बोल रहे हैं कि साहब एक बार आप भी सुन लो। फरीदाबाद प्रशासन की पूरी लोगों के साथ साथ फरीदाबाद प्रशासन की पूरी हमारे को मदद है। भाई रिकॉर्ड सुन लो। भाटिया समाज सेवक ने कार्यक्रम किया है, क्या कार्यक्रम है तो एक मिनट एक बार भाई तुम्हारा। ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि फरीदाबाद की जनता के सहयोग से और फरीदाबाद के प्रशासन की ओर से जो हमारे को सहयोग मिला, जो ये हॉस्पिटल हम तैयार हमने की है और हम इसको आगे जो बना रहे हैं एक मल्टी स्पेशलिटी बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। नो लॉस नो प्रॉफिट पे वो हमारा ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट। अब आप मेरे को लेकिन अब बताओ। इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट की बात आ गई। हाँ जी। अब मैं आपको ये हाँ। कहता हूँ, अब देखो इन्हीं की भाटिया साहब, इन्हीं की आवाज है, इन्हीं की आवाज पर इन्हीं का जवाब दे रहे हैं भाटिया साहब। नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर कोई काम करता है तो वो व्यापार होता है, वो समाज सेवा नहीं हो सकती। यानी कि क्या काम हुआ कि आपको 10 लाख रुपए लगाए और 10 लाख रुपए का आपने इलाज कर दिया, तो फिर जब 10 लाख रुपए आप ले रहे हो दे रहे हो तो फिर लोगों से चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? किसी को आप बोल रहे हो लेंस डलवाने हैं, किसी को आप बोल रहे हो दवाइयां डलवाने हैं, जबकि आप मेरे साथ चलो, कल जाके वहां खड़े हो जाओ, आप नोटबुक उनकी उठाओ, आप देखो रसीदें कट रही हैं। रसीद के ऊपर बिल्कुल क्लियर कट लिखा रहता है कि रोटरी क्लब की वो लैब है, रोटरी क्लब की वो लैब है
फिर ये क्या है, ये तू कौन मैं खम लाभ रोटरी क्लब की है और रन बाय भाटिया सेवक समाज है। आप ये नहीं रन बाय भाटिया Yes, सेवक समाज है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी रोटरी क्लब की वो बस अपना ठप्पा लगाना है और कमाना है, ठप्पा लगाओ और कमाओ भाई। ये समाज है ना, जो भाटिया सेवक समाज की संस्था सिर्फ ठप्पे लगाओ है। वो कौन से पुष्पराज वाले कि ठप्पा लगेगा सिर्फ और पुष्पराज, तो ये पुष्पराज हो रहा है फरीदाबाद का। देखिए ऐसे ये इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा पर्पज यही था कि हम लोगों को चेता सकें कि कहाँ दिक्कत है। अब मैं आपको ये भाई एक बार नजदीक लिया, ये मैं आपको रसीद दिखा रहा नजदीक हूं। लिया भाई कैमरा, इसमें लिखा हुआ है रोटरी फरीदाबाद ईस्ट पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी। एक बार नजदीक दिखा दे भाई। ये कौन सी दिखा दे भाई, दिखा कौन दो। सी तो लैब है हाँ। और कौन सी वो है। इसके बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है नीचे रन बाय भाटिया सेवक समाज रजिस्टर्ड, और 500 रुपए किसी से लिए जा रहे हैं। इसके टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट मालूम है कौन से अच्छा हुए इसके? आपने छुपा दिया कि भाई यस पीड़ित- नाम छुपा दिया, पीड़ित ना हो जाए ताकि वो। उसका इलाज ना खराब हो जाए। अब पीड़ित इसलिए ना हो मैंने जाए उसका वो। नाम हटा हाँ। दिया। अब इससे इस इलाज के लिए जो पैसे लिए गए हैं, इस पे टेस्ट हुए। एक तो हुआ है जी शुगर का टेस्ट, जो 30 रुपए से 50 रुपए में हो जाता है। एक हुआ है ईसीजी, जो 190 रुपए से 250 रुपए में हो जाती है। तो आप 500 रुपए ले रहे हो, आप कौन सा चैरिटी कर रहे हो? इसलिए 2 टेस्ट की वो है रसीद। भाई साहब ये देखिए, और आज ये तो चल रहा है भाई बिल्डिंग का खेला, और एक जो प्रॉपर्टी के ऊपर सारे चैनलों ने चलाई, सारे चैनलों ने। तिलकराज जी एक बार भी आप भी आ जाओ भाई साहब, सारे जितने भी चैनल है ना सब ने चलाई कि ये 5L32 वाला भूत किस तरह निकला यो। देखो 5L32 का क्या आओ इधर था आ जाओ कि भाई साहब। हमारे तिलक भाई ये हैं। तिलक भाई भी आ गया। आ इन्हीं जाओ भाई। की ये उसी मोहल्ले से है। इन्हीं के वो पारिवारिक सदस्य थे जिन्होंने वो डोनेशन करी थी। इन्हीं के परिवारों के लोग थे। तो इन लोगों ने ये मुहिम अपने वहां से शुरू की कि आप उनकी दी हुई प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी इसलिए ताकि यहाँ पे कोई ना कोई सामाजिक काम चले। भाई साहब बताएंगे ये चीज। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। भाई साहब ये जो जमीन दी है, जिसने दी थी आप 5L32, वो कौन थे, क्या थे, क्या उनका सपना था, थोड़ा सा बता दो, क्योंकि वो तो रहे नहीं और ना उसकी जमीन रही है बे। यही है जी। उनके रिश्तेदार सारे वहीं आसपास ही रहते हैं, क्योंकि हमारी एक ही बिरादरी है सारे। वो हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो वो 5L32 जो थे, जो करमचंद गांधी जी, उनकी वाइफ थी, उनकी सिस्टर थी, वो सारे वही रहते थे। उनका जो जीवन था, जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया अपना संसारिक, वो बिल्कुल ही सादा था। अगर उन्होंने बेचना होता तो शायद वो भी आज कुछ अच्छा जीवन व्यतीत करके अपना जाते। तो उन्होंने जो दिया था वो सामाजिक कार्यों के लिए, ताकि उनके जाने के बाद समाज भी का भला हो और अपना नाम हो। उनकी यादगार बनी रहेगी, यहाँ पे सामाजिक कार्य होते रहेंगे, इसलिए उन्होंने दान किया था इस जमीन को। अब उस दान को उन्होंने भाटिया सेवक समाज के थ्रू, क्योंकि हमारी अपनी संस्था है, भाटिया सेवक समाज है, हम सब लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारा समाज है, हम उसको अपना, हम भी भाटिया, हमारा परिवार का समाज है। सदस्य मानते हैं, हाँ जी, परिवार हमारा का मेंबर समाज, मानते हैं। हमारा समाज है वो। लेकिन उनको दान किया था कि यहाँ भी एक शाखा रहेगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी होती रहेंगी, जिसमें उनकी यादगार जुड़ी रहेगी, उनका नाम भी रहेगा। क्योंकि देखो आज हम हैं, हमारे जो दादाजी थे, तो हम नाम चल रहे हैं, आगे हमारे बच्चे होंगे तो नाम, ऐसी एक उनका सपना था कि उनकी यादगार चलती रहेगी। भावनाएं थी। तो ऐसे आगे मैं आपको एक बात या इनकी बात को बढ़ाते हुए कर रहा हूँ। हाँ। मैं कई संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। एक संस्था में मेरे साथ ट्रस्टी हैं सरदार मोहन सिंह भाटिया, हाँ। और राजेश भाटिया जी खड़े, ये भी ये है। भाटिया साहब भी एक बार आओ, ये भी खड़े हैं। थोड़ा सा। हाँ। ये गवाही दे देंगे और ये आपको मैं प्रूफ दे दूंगा। वहां पे एक संस्था जिसके अंदर मोहन सिंह भाटिया महासचिव है और कोई प्रधान है, उनके पास उस संस्था में बचा हुआ पैसा 11,000 रुपए, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो बचता है तो वो वहां पे दे देते हैं दान। उसकी तख्ती तो मोहन सिंह भाटिया ने वहां लगवा रखी है हरिद्वार के अंदर, 11,000 रुपए की। तो क्या आपने एक संस्था ही तो पैसा दिया था, आपके पास तो नहीं था। यहाँ तो इन लोगों ने अपना जायदाद अपनी दी हुई है, उसको आप बेच देते हो, वहां से तख्ती नहीं उतरवाने देते आप। यहाँ तो फोटो भी ना लगने। वहां पे 500 रुपए जिसने डोनेट किए हुए हैं ना, या 1,000 रुपए किए हुए हैं, उसकी तख्ती नहीं उतारने देते। ये भर रखा है वहां तख्तियों से। यहाँ जमीन, लेकिन यहाँ पे जमीन की जमीन ये गायब कर देते जमीन हैं। की जमीन गायब हो गई। तभी लिए मैं बोलता हूँ मोहन सिंह भाटिया की कथनी और करनी में फर्क है। मतलब झूठा। नहीं, हाँ। अपने किसी को मां स्वादी, किसी को बादी। इनके लिए आएगी बात तो इनके स्वादी है, अगर इनसे कोई पूछेगा सवाल तो बादी है। अच्छा, ये दिक्कत है। पूरी बाबादी हो रही है। 100%। पिटारा तो दे। इनको जो है ना, ये जो चेहरा है ना, अभी एक्सपोज करने का टाइम था और वो एक्सपोज किया। जो इनका 32 वाले मकान नंबर की बात है,
तो 32 के मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखा दिया, उसके अंदर झूठे दस्तावेज सिर्फ उस रजिस्ट्री इससे मुकदमा दर्ज होता नहीं होता इस पे? रुकी, देखिए मैं डीसी साहब के पास, इस नियम के तहत मैं डीसी साहब के पास सोमवार को जा रहा हूँ। आपको पता है कि प्रशासन को गुमराह करके गलत दस्तावेज देने का मतलब है सेक्शन 182 लगता था पहले, अभी बीएनएस में क्या बदल गया वो मैं चेक कर लूंगा, लेकिन प्रशासन के लोगों को गुमराह करना, नकली पेपर बनाना, इनके विरुद्ध मुकदमा डीसी साहब को ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दरबार में आपने दरबार में जाके लगा रहा हूँ, बड़े भाई साहब, अगर वो कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनके संज्ञान में लाना है कि ये चीजें आपके यहाँ से होके चली गई हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत कर रखा है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ मुकदमा जी। तो भाटिया साहब, ये बिल्डिंग की पूरी कहानी बता दी और ये बता दी, आप भी लाग रहे थे, कुछ पल्ले पड़ा? देखो, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, 10 के 10 एपिसोड दिखाए, 11 लिया, पौने और ये बिल्डिंग ऐसे 6 मंजिल चढ़ ली। 3 साल का जो है समय बीत गया। जिस वक्त बेसमेंट चालू हुआ था उस वक्त हमने जो है आवाज उठाई थी, और वो आवाज भी इसलिए उठाई थी कि जब ये गलत काम कर रहे थे तब हमने इनको रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने माइनिंग ऑफिसर के टेलीफोन से मुझे फोन पे धमकी दी थी, अच्छा, जान से मारने की। अरे मतलब माइनिंग के ऑफिसर के फोन से? जी, और उस माइनिंग ऑफिसर के फोन को काटने के बाद इन्होंने अपने निजी नंबर से मुझे फोन किया और मुझे ये धमकी दी थी कि मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगा और तुझे जान से मरवा दूंगा। उसके ऊपर रिकॉर्डिंग है उनकी? बिल्कुल, उनकी एक एफआईआर हुई थी। एफआईआर नंबर है 158/2023, जो आज भी चल रही है। पूरी ताकत झोंक दी, पूरा शासन लग गया उसको खत्म कराने के जो लिए। गलत काम को रोकेगा उसको हाथ पैरों को ठोकेंगे। जी, और ये इन्होंने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी कोर्ट में चल रही है। बहुत जल्दी उसमें जो है समनिंग होगी और बहुत जल्दी इनकी अरेस्टिंग भी होगी। ये अकेले नहीं जाएंगे, अपने साथ जो इनके 18 और साथी थे जिन्होंने उल्टी सीधी ऑडियो चलाई थी या कोई संदेशे दिए थे न्यूज़पेपर में, वो सब भी इसमें नामजद हो गए। क्या इसमें जो विधायक भी अपने आज देख रेख करके गए हैं, आए हैं? देखिए, विधायक को तो गुमराह करके लाया गया है। एक पूंजीपति जो है इनके साथ जुड़ गया है, जो सीएसआर का पैसा जो है इधर से उधर कराता है। जैसा कि हमें सुनने में भी आया और देखने में भी आया कि कोरोना काल में जब पूरा भारतवर्ष बंद था तब इनके पास 5.5 करोड़ रुपया डॉलर के रूप में आया था। वो पैसा कहाँ से आया था और इन्होंने किस काम में खर्चा किया वो हमें बता दें, क्योंकि हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछेंगे कि जब आपने पूरा देश कोरोना काल में बंद करा दिया था तो इस पैसे का इन्होंने खुर्द-बुर्द कैसे कर लिया। अच्छा, ये आदमी जो है आंखें बंद करने के बाद मतलब एक भी तो सरकारी जमीन पे कब्जा जी, और उसके ऊपर हॉस्पिटल भी बढ़ा दिया जी, और फिर अपनी वो किसी की यादें भी मिटा दी, सारी कुछ मिटा दिया है। देखिए, आज समाज में हम लोगों को कोई अच्छी निगाह से इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि उनके दान का सदुपयोग नहीं हो रहा। अच्छा, जो भी आदमी दान देता है वो ये सोच रहा है, वो ये बात सोचता है कि शायद इस दान को किसी अच्छे काम में लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छे काम में कहीं पैसा नहीं लग रहा। कहने की बात है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है, 2400 गज में मल्टी स्पेशलिटी नहीं बन सकता। पहली चीज, नगर निगम ने इसकी कोई परमिशन नहीं दी है। दूसरी चीज, नगर निगम ने जो नक्शा बनाया वो भी फिर भी बनता जा रहा है, परमिशन नहीं दिया बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इनसे मिले हुए हैं। वो नगर निगम के भी लोग हो सकते हैं, प्रशासन के भी लोग हो सकते हैं, और मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। तो भैया ये देखिए, सुनने में ये आता है कि कोई प्रभाव वाला नेता जो चंडीगढ़ से इनके समर्थन में फोन करता है, अच्छा, प्रभावशाली उस प्रभावशाली नेता को ये सोचना चाहिए कि जिस आदमी का आप साथ दे रहे हो क्या वो दूध के धुले हैं या सारे चोरों का ही साथ देगी भाजपा सरकार। ये बहुत बड़ा सवाल है भाई, बहुत बड़ा सवाल कह दिया कि क्या चोरों का साथ देगी भाजपा सरकार। ये देखिए, तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए क्या यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो भाई फिर दोबारा से जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।